हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ना ये जो वीडियो है इसमें मैं इस चैप्टर को एक तरह से समरी में एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर में कौन कौन से की पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो बताऊंगी। एंड उसके बाद जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये एक तरह से चैप्टर की समरी है। ओके, मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझाने वाली हूँ कि चैप्टर में क्या क्या है। आई विल ओनली टीच यू द की पॉइंट्स दैट हैव बीन टॉट इन योर चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक कोट है श्री अरबिंदो का। उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश की ज्योग्राफी है, यानी जैसा हमारा देश जो है दुनिया के नक्शे पे दिखाई दे रहा है, वो जो है बाकी देशों से बहुत अलग है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है हमारी ज्योग्राफी। और उसी की वजह से जो है हमारा जो कैरेक्टर है वो इतना अलग है, हम इतने यूनिक हैं। इंडिया जो है दुनिया में एक यूनिक कंट्री है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है वो भी बाकी की दुनिया से बहुत अलग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फोटो दी गई है जोग फॉल्स की, जो कि कर्नाटका में है। एंड ये है देखिए एक प्लेटू पे। नाउ प्लेटू क्या होता है, देखिए ये है माउंटेन, ऐसे कॉनिकल शेप हुआ तो कॉनिकल शेप है तो माउंटेन। बट अगर इस टाइप का शेप है जहाँ पे जो है लैंड ऐसे उठा हुआ है और एक साइड जो लैंड है वो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे बिल्कुल समतल लैंड है, राइट। और इधर की साइड जो है खाई है जहाँ पे पानी गिर रहा है। तो ये हो गया प्लेटू। तो जहाँ पे जो है ऐसे हो उठा हुआ है, एक साइड खाई है और दूसरी साइड जो लैंड है वो बिल्कुल प्लेन है, तो वो हो गया प्लाटू। तो यहाँ पे इस प्लाटू पे जो है ये वाटरफॉल है, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि पानी यहाँ पे इतनी फोर्स से गिरता है कि हम यहाँ पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो हो गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 1984 में राकेश शर्मा, जो कि पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस पे गए थे, तो उन्होंने जो है जब वो स्पेस पे पहुंचे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी से बात की। और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि इंडिया ऊपर से कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा। तो हमारा इंडिया जो है वो इतना यूनिक है कि स्पेस से भी अगर आप देखोगे तो भी आपको बहुत ही अलग और सबसे अच्छा दिखाई देगा। हाँ, जो हमारे देश की ज्योग्राफी है वो अपने आप में इतनी यूनिक क्यों है, ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि हमारा देश जो है वो चारों तरफ से जो है हमें एक नेचुरल बैरियर मिला हुआ है, यानी नेचुरली जो है यहाँ पे दीवारें हर तरफ खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो बाकी दुनिया से अलग भी हो जा रहा है और सुरक्षित भी हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ में हिमालयास हैं, जो कि नेचुरली जो है एक वॉल की तरह खड़े हुए हैं, जो हमें यहाँ से सेफ्टी दे रहे हैं, राइट। इधर की साइड से ना, इधर की साइड अगर वेस्ट में आते हो तो यहाँ पे हो गया थार डेजर्ट, और इधर की साइड हो गया अरेबियन सी। अगर आप ईस्ट की साइड आते हो तो बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ पे जो है हमें चारों तरफ से जो है नेचुरली जो है बैरियर जो है वो प्रोवाइड किया है हमारी ज्योग्राफी ने। तो हम अपने आप में इतने यूनिक इसलिए हैं क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ही जो है वो हमें दुनिया से और कॉन्टिनेंट से जो है, जिस कॉन्टिनेंट में हम हैं एशिया में, उसमें वो हमें अपने आप में ही जो है अलग से जो है सेपरेशन प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो है हम बिल्कुल अलग हो। तो इसी वजह से जो है जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो बाकी एशिया से बहुत अलग है, बाकी के जैसी नहीं है। हमारी इंडिया की अपने आप में बहुत ही यूनिक है, एंड वो इस वजह से है क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफी है वो भी इतनी यूनिक है। इंट्रोडक्शन टू इंडियाज ज्योग्राफी। ना, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मामले में। तो एरिया जो है हमारा वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट है, और हम जो है एशिया का हिस्सा है, राइट। कौन सी कॉन्टिनेंट में है हम? एशिया। और पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। तो ये सारे देश मिलके जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट है एशिया, बट ये सब जो एरिया है ये इतना बड़ा है कि ये अपने आप में इस कॉन्टिनेंट का सब कॉन्टिनेंट है। तो उसे हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना। इंडिया की ज्योग्राफी इतनी यूनिक है कि इसकी वजह से जो हमारा हिस्ट्री, कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो सब जो है इतना अलग है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। हमारी ज्योग्राफी इतनी यूनिक क्यों है? क्योंकि हमें चारों तरफ से जो है नेचुरली बैरियर जो है वो प्रोवाइड किया है हमारी ज्योग्राफी ने। ना, हमारे 5 मेजर ज्योग्राफिकल जोन्स कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया ग्रेट माउंटेन जोन हिमालयाज, राइट। यहाँ पे हिमालयाज हो गया।
नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है गंगा एंड इंडस का, तो यहाँ पे ये जो प्लेन्स है गंगा के, गंगा नदी के किनारे का जो एरिया है, ये बहुत ही उपजाऊ होगा, राइट। अगर नदी के किनारे कोई एरिया है तो वो बहुत ही उपजाऊ होगा। डेजर्ट का जो एरिया है, रेगिस्तान जो है हमारा राजस्थान गुजरात की साइड। सदर्न पेनिनसुलर प्लाटू, यहाँ पे जो हमारा प्लाटू है। उसके बाद जो हमारे कोस्टल रीजन है, और उसके अलावा ये जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार। तो ये सब जो है ये हमारे 5 मेजर ज्योग्राफिकल जोन्स हैं। सो फर्स्ट है हमारा हिमालयाज। नाउ हिमालयाज जो है नॉर्थ में नेचुरल बैरियर की तरह खड़ा हुआ है, यानी नेचुरली जो है एक दीवार जो है नॉर्थ में इंडिया के है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है लोगों से भी, दुश्मनों से भी, और साथ ही वेदर से भी। तो कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है इंडिया में इसलिए नहीं आती है, हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा नॉर्थ में ठंड नहीं पड़ती है जितनी बाकी दुनिया में पड़ती है, क्योंकि हिमालयाज जो है वो हमें इन सब चीजों से बचा लेता है। हिमालयाज जो है वो 2500 किलोमीटर में फैले हुए हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, और ये जो है 6 कंट्रीज में है, नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इन 6 कंट्रीज में जो है हिमालय जो है वो पूरा फैला हुआ है। ना 8000ers भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय की बहुत सारी चोटियां जो हैं, बहुत सारे जो पहाड़ हैं हिमालय की माउंटेन रेंज में, वो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। तो सोचिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं। और हमारा टॉलेस्ट हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड में? माउंट एवरेस्ट, राइट। तो माउंट एवरेस्ट भी जो है हिमालय में ही है। सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारी नदियां भी जो हैं हिमालय से ही निकल के आ रही हैं। तो सोचिए हिमालय इंडिया के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि पानी ही तो सोर्स है लाइफ का, राइट। और सारी नदियां जो हैं वहीं से निकल के आ रही हैं। हिमालय को बहुत ही सेक्रेड भी माना जाता है, और कल्चरली सिग्निफिकेंट भी है, राइट। हिमालय पे जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब धाम भी हैं। हमारा बहुत ही सेक्रेड जगह है, हिंदुओं के लिए बहुत ही मानी जाती है। हम हिमालय की पूजा करते हैं, राइट, कि हिमालय जो है वहां पे भगवान शंकर का निवास है। तो हिमालय जो है वो बहुत ही पवित्र भी है, और बहुत ही कल्चरली सिग्निफिकेंट भी है इंडिया के लिए। ना हिमालय का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना हिमालय, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो करीब 71 मिलियन ईयर्स अगो जो है, ऑलमोस्ट 50 मिलियन साल पहले की बात है, इंडिया जो है वो इधर की साइड था। यहाँ पे ऐसे एशिया का हिस्सा नहीं था, वो इधर था। और यहाँ पे जो है वो अफ्रीका का बिल्कुल नेबर था, अफ्रीका के बाजू में था। तो सोचिए अगर आप आज मैप देखेंगे तो जो है अफ्रीका बहुत ही दूर है इंडिया से, बट उस समय जो है इंडिया अफ्रीका के पास था। बट उस समय जो है जो भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या जो भी अर्थ पे हुआ, उसकी वजह से जो है इंडिया यहाँ से अलग हो गया। तो जब वो यहाँ से ब्रेक हुआ अफ्रीका से, तो वो जो है इधर की साइड मूव करते करते जो है यहाँ पे ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे आके जो है इंडिया जुड़ गया। तो ये जो है कोलिजन जब यहाँ पे हुआ, इंडिया जो है जब यूरेशिया की प्लेट से आके कनेक्ट हुआ, तो ये जब कोलिजन हुआ, तो जैसे आपने देखा है ना, जब कारपेट को जो है आप जो है मोड़ दो, जब जो है आपका पैर उससे टकराए तो कारपेट मुड़ जाता है एंड से, राइट। तो वो जब यहाँ पे जो भी लैंड था यूरोप और एशिया का, यूरेशिया का, वो जो है वो लैंड जो है जब इंडिया यहाँ पे टकराया, तो ये जो है लैंड जो है ये फोल्ड हो गया। और जब ये लैंड फोल्ड हुआ, तो ये फोल्ड होके जो है यहाँ पे पहाड़ की रेंज बन गई, हिमालयन रेंज जो है वो ऐसे बनी। तो यूरेशिया जो है उससे जब इंडिया टकराया, तो जो लैंड था यहाँ पे, जो बीच का लैंड था कोलिजन के टाइम पे, वो जो है मुड़ के जो है फोल्ड होके जो है हिमालयास के पहाड़ बन गए। नाउ आज के टाइम में भी जो है इंडिया कंटिन्यूअसली जो है पुश करता जा रहा है यूरेशिया की प्लेट में। तो ये जो पुश है ये कंटिन्यूअस चल रहा है। इसकी वजह से जो है जो हिमालय का पहाड़ है, जो हिमालय है वो आज भी जो है 5 mm जो है एनुअली राइज करता है, यानी इतना जो है बढ़ जाता है, इतना ग्रो कर जाता है। हिमालय जो रीजन है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हिमाद्री, जो कि ग्रेटर हिमालयाज हैं, तो वहां पे सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां हैं जहाँ पे स्नो है और पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सेकेंड है हिमाचल, जो कि बीच का हिमालय हुआ, तो वो तो हिल स्टेशन है, राइट, शिमला वगैरह है वहां पे। बायोडाइवर्सिटी बहुत है, यानी वहां पे बहुत ही अलग टाइप के पेड़ पौधे और जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। जो क्लाइमेट है वो इस मिडिल रीजन में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, ना ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सर्दी होती है। थर्ड है शिवालिक, यानी आउटर हिमालयाज।
तो ये जो है ये हिमालय के फुट हिल पे है, तो ये पहाड़ हुआ, पहाड़ का फुट हिल हुआ, ये जो भी पहाड़ के एंड पे जो एरिया है जहाँ पे पहाड़ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये है शिवालिक। और यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। अब कुछ यूनिक फीचर्स हैं हिमालयाज के, जैसे कि जो भागीरथी नदी है वो जो गौमुख ग्लेशियर है वहां से स्टार्ट होती है। ग्लेशियर जो है वो हुआ जहां से जो है कोई भी नदी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो जो नदी है भागीरथी वो गौमुख से स्टार्ट हो रही है, तो वो जो है उसे गौमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस जगह की जहां से वो पानी जो है बह के आ रहा है वो उसकी जो ओपनिंग है वो गाय के मुंह जैसी लगती है, तो उसे गौमुख कहा जाता है। तो गौमुख से जो है भागीरथी नदी की स्टार्टिंग होती है ना। वहां पे जो है हिमालय में ट्रेडिशनल घर बनाए जाते हैं कटकुनी, जो कि पत्थर से, स्टोन से और लकड़ी से बनते हैं, और ये जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं, यानी अगर पहाड़ पे भूकंप भी आएगा तो ये घर जो है इनको कुछ नहीं होगा। तो ये जो है ट्रेडिशनली बहुत ही अच्छी चीज है, राइट। अगर ऐसे घर सब जगह बनाए जाएं जहाँ पे भूकंप आते हैं तो फिर कितना जो है नुकसान होने से बच जाएगा। साथ ही जो है जो हिमालय का नेशनल पार्क है वो यूनेस्को साइट है, और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है यानी वहाँ पे जो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनको बचाने के लिए जो है वहाँ पे नेशनल पार्क बनाया गया है, यूनेस्को साइट भी है ये एक। नेक्स्ट है लद्दाख, जिसे जो है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे रेगिस्तान कहूँ तो आपके दिमाग में बहुत ही गर्म जगह की इमेज आएगी, राइट। कोई रेत से भरी हुई जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी होगी, राजस्थान जैसी कोई जगह। बट जो लद्दाख है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, वो ठंडा रेगिस्तान है। तो वहां पे जो ठंड है, जो विंटर है वो एक्सट्रीम होती है, टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। जो वहाँ का टेरेन है यानी वहाँ पे जो वहाँ का जो लैंड है वो बहुत ही रॉकी है, पथरीला है। और जो लेक्स हैं उसमें भी जो पानी है वो सॉल्ट वाटर वाला है, नमकीन पानी है, जैसे कि पैंगोंग लेक में। और बारिश जो है लद्दाख में बहुत कम होती है, स्पार्स यानी बहुत ही हल्की बारिश कभी कभी हो जाती है। और वहाँ पे जो पहाड़ों और जगह की जो फॉर्मेशन है, जो पत्थर हैं और जो पहाड़ हैं वो बहुत ही यूनिक है, फॉर्मेशन बहुत ही अलग है वहाँ पे। बिल्कुल मून पे जैसे आपको रॉक्स दिखाई देते हैं उस टाइप के आपको लद्दाख में दिखाई देंगे। और ये इसलिए है क्योंकि जब एशिया से जो है यूरेशिया से आके इंडिया टकराया तो वो जो फोल्डिंग जो हुई थी जिसकी वजह से हिमालय जो क्रिएट हुआ, उसी की वजह से लद्दाख में भी जो पहाड़ और जो रॉक फॉर्मेशन हुआ वो भी उसी वजह से हुआ। एंड इसी वजह से वहां पे जो वहां के स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं वो इतने यूनिक हैं ना। वहां पे जो है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, आपको बहुत स्नो लेपर्ड्स दिखाई देंगे, यक्स दिखाई देंगे, टिबेटन एंटेलोप्स दिखाई देंगे। ये सारे जानवर जो है लद्दाख में आपको मिलेंगे। कल्चरल लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है, वहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, राइट। वहाँ पे बुद्धिज्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बुद्धिज्म की जो है मोनेस्ट्रीज बहुत ज्यादा है लद्दाख में। नेक्स्ट है गंजेटिक प्लेन्स। तो जब जो है आप हिमालय से नीचे की साइड आओगे तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियां हैं इनके पास का जो एरिया है, जो प्लेन इलाका है वो बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि वहां पे नदी है, राइट। नदी पास में है, पानी पास में है, तो जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ होगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है। क्यों? क्योंकि नदियां हैं, पानी है और एग्रीकल्चर है, तो फार्मिंग हो रही है। जो सॉइल है वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, फार्मिंग के लिए अच्छा है क्योंकि नदियां हैं वहां पे। फ्लैट लैंड है इस जगह पे, राइट, पहाड़ नहीं है, तो सारी जो जमीन है वो समतल है, एक समान है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इधर से उधर जो है सामान आसानी से जा सकता है, तो रोड, रेल, वाटरवे सब कुछ है यहाँ पे। हिस्टोरिकली जो है नदियों का यूज जो है ट्रेड एंड ट्रैवल के लिए हमेशा से होता आया था, राइट। पुराने टाइम में सड़कें नहीं होती थी, तो लोग नदियों पे, बोट पे, शिप पे जो है सामान लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गंजेटिक प्लेन्स? तो क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? पैडी यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, शुगर केन यानी गन्ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, जिसमें जो है प्रोड्यूस होती है। रिवर्स को जो है यूजुअली जो है पर्सोनिफाई किया गया है, यानी सारी नदियों को जो है हम देवी मानते हैं, राइट। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब की हम पूजा करते हैं। तो जितनी भी नदियां हैं वो बहुत ही पवित्र मानी गई हैं और उन्हें जो है हम उनकी पूजा करते हैं।
बहुत सारे कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जिसमें जो है टाइगर को बचाने का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। साथ ही जो ये जगह है वो इंडियन पीकॉक और जो घड़ियाल है, जो कि जो है इस समय खतरे में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी जो है बहुत कम बचे हैं। तो ये जो दो स्पीशीज हैं उनका घर है ये गेंजेटिक प्लेन्स, वो जो है दोनों आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर आप जो है थोड़ा वेस्ट की साइड आ जाओ इंडिया में, तो है थार डेजर्ट का एरिया। ये जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है ना। यहाँ पे जो है सैंड ड्यून्स मिलेंगी आपको। सैंड ड्यून्स क्या हुए, जो रेत के जो ढेर होते हैं, जो पहाड़ जैसे लगने लग जाते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लाइमेट जो है वो बहुत ही हार्श है, यानी बहुत ही कठिन है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है इस जगह का। पानी जो है बहुत कम है, राइट, क्योंकि ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है। तो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही अलग टाइप से लोग जीते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं, इतनी मॉडर्न लाइफ नहीं है वहाँ पे। अलग अलग टाइप की जो है आपको चीजें दिखाई देंगी, सैंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, राइट, आपके घर में नहीं होंगे बट यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी रेत है कि हर जगह से जो है पानी से रेत निकालने के लिए जो है अलग अलग टाइप की चीजें होंगी। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, क्योंकि पानी इतना कम है कि जमीन के अंदर तो होगा ही नहीं, तो अगर कभी बारिश हो रही है तो उसे भी कैसे बचा सकते हैं, कैसे उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, वो भी चीजें यहाँ पे होती हैं। जो कल्चरल इवेंट्स है थार डेजर्ट में, वो है पुष्कर मेला होता है, कैमल ट्रेड होता है, राइट, ऊँटों को जो है इधर से उधर जो है बेचना खरीदना ये होता है, क्योंकि वहां पे ऊँट जो है वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। नेक्स्ट है अरावली हिल्स ना। अरावली हिल्स जो है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रेंज है, 2.5 बिलियन ईयर्स पुराने जो हैं ये पहाड़ हैं। ये जो है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात तक फैले हुए हैं ना। इनसे क्या फायदा है, इनसे ये जो रेगिस्तान है, जो हमारी कंट्री के वेस्ट में जो रेगिस्तान है, वो इधर ईस्ट में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है ये अरावली माउंटेन रेंज आ गई है, तो इसकी वजह से जो ये रेगिस्तान है ये इधर की साइड नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे जो है इस हिल एरिया में जो है बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक। यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फोर्ट्स भी हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल हमारे किले हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो ये सारा एरिया हुआ। डेक्कन प्लाटू जो है वो पेनिनसुलर प्लाटू का एक हिस्सा है। ओके, तो ये जो है ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है, जो कि जो है वाटर से सराउंडेड है तीन साइड से। तो इधर की साइड देखिए वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर की साइड ईस्टर्न घाट्स हैं, और इधर की साइड जो है नदियां हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तप्ती, ये सारी नदियां जो हैं इस प्लाटू के अंदर आती हैं। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही मिनरल रिच है, क्योंकि यहाँ पे इतनी नदियां हैं, तो ये जो एरिया है ये बहुत ही रिच है, बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो रहती हैं, जैसे कि गोंड, भील, संथल एटसेट्रा। ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी जो है इस जगह पे हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लाटू रीजन, यानी ये जो रीजन है इसमें कौन टाइप, किस किस टाइप के जो है जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। तो एक तो इस रीजन में सह्याद्री हिल्स है, जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के जंगल हैं वो यहाँ पे हैं। वाइल्ड लाइफ में जो है यहाँ पे लॉयन टेल्ड मकैक है, ये देखिए ये रहा, ये बंदर है जिसे लॉयन टेल्ड मकैक कहते हैं। किंग कोबरा यहाँ पे मिलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। तो जनरली जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट ले रहे हैं, राइट, वो उनकी एनर्जी का सोर्स है, बट ये जो प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वो प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। कोल माइंस हैं यहाँ पे बहुत सारी, जो कि जो है पावर जनरेशन में सपोर्ट करती हैं। वी डू नीड टू रिमेम्बर कि कोल माइन से जो भी पावर जनरेट हो रही है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है जरूरी है कि इस चीज को जो है वो रिविजिट करें और देखें कि कैसे जो है हम कोल माइंस को जो है या तो हम उन्हें बंद कर दें, या फिर हम किसी तरह से उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें।
नेक्स्ट है इंडिया की कोस्ट लाइन। तो जो हमारी कोस्ट लाइन है यानी जो समुंदर का किनारा है वो यहाँ से यहाँ तक वेस्ट से ईस्ट तक जो है 7,500 किलोमीटर लॉन्ग है। नाउ वेस्ट की साइड जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे जो है बहुत सारी नदियां हैं जो कि जो है बह के जो है समुंदर में जो मिल रही हैं, तो वो बहुत सारी एस्चुरीज बना रही हैं। एस्चुरीज क्या होता है, जब नदियां जो है समुंदर में जाके मिलती हैं तो वो जो है उसे एक एस्चुरी कहते हैं। ऐसे फनल शेप में होगा, नदी बहते हुए आ रही है, समुंदर में मिल गई। एक होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, नदी जब जो है समुंदर से आके मिलती है तो नदी में जितने भी सेडिमेंट्स हैं, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जितनी भी उसमें रेता है, बजरी है, पत्थर हैं, जो भी उसमें जो है चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं समुद्र में जाने से पहले। तो जहाँ पे वो सारी चीजें जो है इकट्ठा हो जा रही हैं नदी के मुंह पे, उसे कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में जो है बहुत सारी एस्चुरीज जो है वो फॉर्म होती हैं, और उसमें मेन है नर्मदा और ताप्ती एस्चुरीज, ये सबसे बड़ी है। इधर जो वेस्ट की जो कोस्ट लाइन है उसमें एलुवियल डिपॉजिट्स भी बहुत है। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होता है, जो नदी का सॉइल होता है, जो क्ले होता है उसमें, और जो उसमें पत्थर बजरी वगैरह होता है, वो सब जो है मिलके जो बन रहा है उसे एलुवियल कहते हैं। नाउ जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो जो है बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे है, तो यहाँ पे इधर की साइड बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी मेजर नदियां जो हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स क्या हैं हमारे कोस्ट लाइन में, चिलिका और पुलिकेट। यहाँ पे मैंने एस्चुरी और डेल्टा का जो है डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखा है, इसे आप रीड जरूर करना, हो सकता है आपके एग्जाम में आए। नेक्स्ट है इंडियन आइलैंड्स। तो हमारे आइलैंड्स कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, देखिए यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, बैरन आइलैंड है जो कि अंडमान निकोबार में ही जो है एक आइलैंड है जिसे बैरन आइलैंड कहते हैं, जो कि इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे जो हमारे आइलैंड्स हैं इसमें जो है फूल पत्तियां, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही रिच है, बहुत ही आपको अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे फ्लोरा और फौना दिखाई देंगे, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे जो है बहुत अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स भी रहते हैं, तो जो कबीले के लोग होते हैं, जो ट्राइब्स वाले होते हैं, वो सब भी जो है यहाँ पे रहते हैं, जिनका लाइफस्टाइल जो है मॉडर्न लाइफ से बहुत ही अलग है। वो आज भी जो है पुराने उससे रहते हैं, नेचर के बहुत करीब होते हैं ये ट्राइबल लोग। नेक्स्ट है सुंदरबंस डेल्टा। ये देखिए यहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा मैंने आपको बताया था क्या है, जब नदी जो है समुद्र में जाके मिल रही है तो मिलने से पहले वो अपना रेता, उसमें क्ले जो है, उसमें जो भी रॉक्स हैं, जो भी उसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, वो सब जो है जहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, वो जो सेडिमेंट्स हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं नदी के मुंह पे, उसे डेल्टा कहते हैं। तो ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियां हैं ये यहाँ पे आके समुद्र से मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डेल्टा बन रहा है। यहाँ पे जो है बहुत ही घने जो है जंगल हैं, जहाँ पे जो है बहुत पेड़ पौधे हैं, आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी जो है यहाँ पे मिलेगा, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स हैं उनकी बात हो रही है, तो गैरो, खासी, जेनेटिया हिल्स जो है इधर मेघालय प्लेटू में, वो सब वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है ये। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, रूट ब्रिज है, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, यानी यहाँ पे अलग अलग टाइप के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मॉलिनोंग जो है क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे अपनाई जाती हैं, और यहाँ पे कम्युनिटी बॉन्ड भी जो है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये अपने आप में थोड़ी अलग हैं, तो यहाँ पे लोग जो है आपस में बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ये था हमारा चैप्टर, इसकी एक क्विक समरी कर लेते हैं। इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही डाइवर्स है, हमारे पास माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट्स, कोस्ट, आइलैंड सब कुछ है। हमारी ज्योग्राफी जो है हमारे क्लाइमेट को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारे कल्चर को और हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। ज्योग्राफी का असर जो है इन सारी चीजों पे पड़ता है। हमारी डाइवर्सिटी ही जो है हमारी यूनिटी का सोर्स है। तो हम जो अलग अलग हैं इसी वजह से हम सब जो है एक हैं, और हमारी जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं। तो आपकी ओपिनियन में जो है इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? तो एक तो हिमालयास मेरे हिसाब से है, और दूसरा है गेंजेटिक प्लेन्स। ये दो जो चीजें हैं हमारी ज्योग्राफी की, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज जो है वो नेचुरल वॉल की तरह खड़े हैं नॉर्थ में। दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इन्फ्लुएंस द मॉनसून।
These mountains are the source of major rivers like the Ganga, Brahmaputra, and Indus. They also hold spiritual importance and are home to glaciers, forest, and wildlife. Gangetic plains जो हैं, these plains are formed by rivers originating from the Himalayas. The soil is fertile and supports dense agriculture. A large part of India's population lives here due to the availability of water, fertile soil, and easy transport. It has been the cradle of Indian civilization. जो हमारी civilization है उसका एक तरह से जो है जो पालना है, यानी जहां से जो है हमारी civilization start हुई वो यही जगह है, Gangetic Plains. नेक्स्ट आपको बताना है कि अगर जो है इंडिया में हिमालयाज नहीं होता तो आपको क्या लगता है इंडिया कैसा लगता, तो उस पे या तो आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो या फिर स्केच बना सकते हो. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट लिखा है कि अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया वुड बी एक्सपोज टू कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया मेकिंग द क्लाइमेट कोल्डर एंड ड्रायर. The rivers like Ganga and Yamuna might not exist, leading to less fertile land. Monsoon rains would pass over quickly without being trapped. Cultural and religious diversity influenced by the mountains would be missing. Northern India might have had more invasions due to the absence of a natural barrier. इंडिया को जो है मिनी कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, तो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक मिनी कॉन्टिनेंट है? India is called a mini continent because of its vast geographical diversity. Snowy Himalayas in the north, fertile plains in the center, hot deserts in the west, lush forests and plateaus in central and eastern parts, long coastlines with beaches and deltas, islands in the Arabian Sea and Bay of Bengal. These varied features resemble the diversity of a whole continent, making India unique. नेक्स्ट जो है आपको इंडिया की कोई भी एक बड़ी जो नदी है उसे फॉलो करना है, बताना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके ओशियन में मिलती है, कैसे अलग अलग जगह जो है लोग उसका कैसे यूज करते हैं, तो रास्ते में नदी कहाँ कहाँ जा रही है, लोग उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मैंने जो है गंगा की जर्नी जो है यहाँ पे लिखी है. ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में. स्टेट्स इट फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. एंड पॉइंट है बे ऑफ बंगाल वाया द सुंदरबंस डेल्टा. यूजेस क्या है? ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउस होल्ड यूज, इरिगेशन फॉर फार्मिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, रिलीजियस रिचुअल्स, एग्जाम्पल इन वाराणसी, transport and trade in certain regions, fishing and bathing, supporting biodiversity. Why is the southern part of India referred to as a peninsular plateau? The peninsular plateau is surrounded by water on three sides: Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean. It is triangular in shape and made of ancient hard rocks. It is bordered by the Western Ghats and Eastern Ghats and includes major rivers like Godavari, Krishna, and Kaveri. This region is rich in minerals, forest, and biodiversity and is elevated like a tableland. Hence, it is called a plateau. और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो माउंटेन्स होते हैं वो तो ऐसे कोनिकल होते हैं, राइट? ये कोनिकल शेप जो है ये माउंटेन हुआ. बट अगर जो है कोई पहाड़ जो है वो ऐसे ऊपर जाके ऐसे फ्लैट हो जाए तो उसका जो सरफेस है वो फ्लैट हो टेबल की तरह, तो वो हो जाता है प्लेटू. तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो भी जो है क्योंकि इंडिया के बॉटम में है, साउथ में है, तो ऐसे ट्रायंगल शेप में है, बट उसका जो सरफेस है वो टेबल की तरह फ्लैट है, तो इसलिए जो है वो एक प्लेटू है. नेक्स्ट जो है आपके चैप्टर में बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो बताई गई हैं. उसमें से जो भी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. तो मैंने जो है यहाँ पे सुंदरबंस के बारे में लिखा है. The Sundarbans located in the delta formed by the Ganga and Brahmaputra is fascinating because it is the largest mangrove forest in the world. It is home to the Royal Bengal tiger and many other rare species. The mix of land, river, and sea creates a unique environment. It is both beautiful and dangerous with a balance of biodiversity and human settlement. It teaches us how people adapt to difficult but rich natural environments. मैनग्रोव क्या है? मैनग्रोव जो है ऐसे पेड़ होते हैं जो कि सॉल्ट वाटर में उगते हैं. तो क्योंकि ये कोस्टल एरिया में है सुंदरबन, राइट, ये एक डेल्टा है तो कोस्टल एरिया में है, समुद्र में नदी आके मिल रही है तो पानी जो है सॉल्टी है यहाँ पे, तो वहां पे ये जो है पेड़ उगते हैं और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऐसे पेड़ों का जंगल है.
तो ये जो है जनरली मैंग्रोव जो है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, एंड क्योंकि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है इसलिए जो है ये यहाँ पे है। नेक्स्ट जो है आपको इंडिया के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप को देख के जो है बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो, कौन सी जगह पे आप रहते हो और उस जगह के फिजिकल फीचर क्या हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे पुणे का लिखा है। पुणे जो है देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पे है, तो ये डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है। It is part of the Peninsular Plateau region located between the Western Ghats and the interior plains. The land is slightly elevated and has rocky terrain with rivers like Mula and Mutha nearby. नेक्स्ट जो है आपको एक क्लास प्रोजेक्ट करना है। आपको जो है इंडिया में कौन कौन सी फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स यूज होती हैं वो जो है आपको पता करना है और उनके बारे में लिखना है। तो इंडिया में ड्राइंग की टेक्निक यूज होती है। हम जो है मिर्चियों को, मैंगो को, जैक फ्रूट को, टर्मरिक को, इन सारी चीजों को जो है हम सुखाते हैं, धूप में रख देते हैं ना ताकि ये लंबे समय तक चले। हम जो है चीजों को पिकल भी करते हैं, अचार भी बनाते हैं तेल और स्पाइसेस डाल के, ताकि जो है ये सारी चीजें जो है प्रिजर्व हो सके, लंबे समय तक चल सके। फिश को जो है कोस्टल रीजन्स में स्मोक किया जाता है या फिर सॉल्ट किया जाता है, नमक लगा के रख दिया जाता है, या फिर जो है उसे लकड़ी से जो है खाली स्मोक दी जाती है ताकि जो है वो लंबे समय तक जो है खराब ना हो। फर्मेंटेशन यूज होता है डोसा इडली बैटर में। साथ ही जो है जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहां पे जो है लोग रेता का या फिर जो है राख का इस्तेमाल करते हैं बर्तनों को साफ करने के लिए, ताकि जो है पानी को बचाया जा सके। तो इस तरह से जो है हमारे देश में जो है अलग अलग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो हैं वो यूज होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, आप जो है पता करो, गूगल पे सर्च करो, अपने मम्मी पापा से पूछो, अपने टीचर्स से पूछो, डिस्कस करो, क्लास में डिस्कस करो सब बच्चे साथ में। हो सकता है आपको और भी ऐसी टेक्निक्स पता चलें जो कि मुझे नहीं पता है। Despite having such different regions, India remains one country. How do you think our geography has helped unite people? Despite different landforms, mountains, deserts, plateaus, coast, India remains united due to rivers connecting regions and supporting shared culture, trade routes through mountain passes and along rivers and coast, festival and traditions that are tied to geography but shared nationwide, agriculture seasons influenced by monsoon across regions, natural resources exchanged across regions, example minerals from plateaus, food from plains. This geographical interdependence has helped build a common identity among diverse communities. नेक्स्ट जो है हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके चैप्टर में बीच बीच में दिए हुए हैं। लेट्स एक्सप्लोर टॉपिक में। तो यहाँ पे जो है पहला है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। आपको जो है मैप में देख के जो है रीड करना है कि इंडिया जो है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो लैटिट्यूड है वो है हमारा यहाँ पे 8 डिग्री के करीब। ये देखिए ये है लैटिट्यूड, तो यहाँ पे 10 डिग्री दिख रहा है ना ये, तो हम इससे थोड़ा सा नीचे हैं, तो 8 डिग्री के करीब जो है हमारा लैटिट्यूड है। एंड 8 डिग्री से कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए ये है 30, तो यहाँ पे करीब 37 के करीब जो है हमारा नॉर्थ में है। तो 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ जो है हमारा लैटिट्यूड है। नाउ लॉन्गिट्यूड देखें तो 68 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे देखिए ये जो है 70 दिख रहा है ना, बट ये 70 से थोड़ा इधर की साइड जा रहा है तो 68 के करीब होगा। तो 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ तक जा रहा है ना, तो ये 90 है तो ये 97 के करीब जो है, तो ये अप्रोक्सीमेट है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो है ये है लैटिट्यूड के नंबर्स और ये हैं लॉन्गिट्यूड के। This helps understand India's positioning in the northern and eastern hemispheres and affects its climate. नेक्स्ट जो है आपको बताना है कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो हिमालय का हिस्सा है। तो हिमालय में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए ये है सैटेलाइट इमेज हमारी इंडिया की। तो यहाँ पे देखिए ये लाइटिंग जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एक ही जगह पे जो है बहुत सारी लाइटिंग जो है, इससे क्या पता चल रहा है, ऐसा क्यों है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एरिया है ये गैंजेटिक प्लेन्स का है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इसलिए लाइट थोड़ी ज्यादा है। ये अर्बन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यानी बिल्डिंग्स बहुत होंगी, घर बहुत सारे होंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती होंगी जिसकी वजह से पानी और एनर्जी की जरूरत होती होगी, बिजली की जरूरत होती होगी।
साथ ही जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी होगा यहाँ पे और इकोनॉमिक हब भी होगा, क्योंकि ये गैंजेटिक प्लेन है, राइट। यहाँ से जो है जितना भी फार्मिंग की चीजें हैं वो इधर से उधर जा रही हैं। तो इस वजह से ये जो रीजन है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हमें लाइटिंग दिखाई दे रही है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स जो है रेता का जो ढेर हुआ उसकी बात हो रही है। तो जो माउंटेन्स हैं वो तो पत्थर के बने होते हैं, राइट, उनके शेप भी फिक्स्ड होते हैं। जबकि जो सैंड है वो तो हवा के साथ इधर उधर उड़ सकती है, बट फिर भी जो सैंड के जो ड्यून्स होते हैं वो पहाड़ जैसे क्यों लगते हैं, जबकि वो रेता से बने हुए हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हवा है वो सैंड को जो है एक जगह से उठा के जो है उड़ा के जो है दूसरी जगह ले जाती है। तो एक जगह जो है जब सारी सैंड जो है इकट्ठा हो जाती है तो वो जो है ऐसे जेंटल स्लोप जैसा बना देती है एक साइड, यानी एक साइड ऐसे पहाड़ी जैसा जो है ढलान बन जाती है, तो जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। नेक्स्ट जो है आपको इंडिया के फिजिकल मैप में देख के जो है आपको लिखना है 5 नदियों के नाम जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही हैं। तो ये जो 5 नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही हैं। Find out India's coastal states and discuss the difference between the western and eastern coastal plains. तो जो हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी जो समुंदर के किनारे पे जो स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? वेस्ट कोस्ट में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। ईस्ट कोस्ट में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा नैरो है, अनइवन है और उसमें एस्चुरीज हैं। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वाइड है, बड़ा सा है, चौड़ा सा है, फ्लैट है और उसमें बहुत सारे डेल्टास हैं। तो ये है डिफरेंस हमारे ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में। Do you know what it is called when these rivers split into multiple streams near the coast? Discuss with your teacher in class to find out. तो ये जो नदियां हैं ये जब जो है समुन्द्र में जाके जो है अलग अलग धाराओं से जब जाके मिल जाती हैं तो उसे डेल्टा कहा जाता है। जब एक धारा में जाके मिल जाए तो वो होती है एस्चुरी, जब अलग अलग धाराएं बन रही हैं तो वो हो जाता है डेल्टा। A landform formed when a river splits into several distributaries before entering a large water body depositing sediment. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.